सवाल है शिखरचंद जी का कि जब समस्त जगत समान चैतन्यमय ऊर्जा से बने तत्वों से निर्मित है तो विभिन्न प्राणियों में बुद्धि का विकास असमान क्यों है? परमात्मा के विविध रूपों यानी अलग अलग जंतुओं की इंद्रियां भी कम ज्यादा क्यों हैं? थोड़ा गौर से समझें। चलो बाहर के फिजिक्स के उदाहरण से ही समझ लें। एक बात तो आपको पता है कि ऊर्जा भांति भांति की है, परिणाम बिल्कुल अलग अलग हैं। कहाँ विद्युत ऊर्जा, कहाँ ताप ऊर्जा, कहाँ मोबाइल के रेडिएशन, कहाँ इंफ्रारेड रेज, कहाँ प्रकाश की तरंगें, कितने भिन्न भिन्न परिणाम। उसी विद्युत को कन्वर्ट कर लो तो एक्सरेज बन जाती हैं जो हड्डियों के भी पार निकल जाती हैं, बिल्कुल भिन्न गुण धर्म हो गई। कितने प्रकार की तरंगें हैं ऊर्जा की, उनमें फर्क क्या है? सिर्फ वेवलेंथ का, बस। वो इतने विभिन्न गुण धर्म हो गए। फिर इन ऊर्जा की तरंगों से क्वांटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर उनसे मिलके एटम, फिर मॉलिक्यूल्स, तत्व बने, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से मिलके फिर कंपाउंड्स बने, और सारे जगत में अरबों खरबों प्रकार के पदार्थ, सबके कितने भिन्न भिन्न गुण धर्म। वही पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, जिससे कई प्रकार के पोषक तत्व बनते हैं, उसी से पोटेशियम साइनाइड भी बनता है, तो चखते ही प्राण ले लेता है। कितने भिन्न गुण हो गए। तब आप नहीं पूछते कि एक ही ऊर्जा से बने, एक ही प्रकार के क्वांटा से निर्मित सोना और लोहा और चांदी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतने अलग अलग क्यों हैं? हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन है, सर्वाधिक विस्फोटक गैस है, और दो हाइड्रोजन को मिला के हीलियम बन जाती है, सर्वाधिक निष्क्रिय गैस। जस्ट अपोजिट क्वालिटी। दो हाइड्रोजन को मिलने से जो बना उसका डबल विस्फोटक होना चाहिए था, नहीं, वो कोई रासायनिक क्रिया ही नहीं करती हीलियम। विविधता का सम्मान करना सीखो। हमारे मन में पता नहीं क्यों ये समाजवादी धारणा घुसी हुई है कि साम्यता होनी चाहिए, सब कुछ समान होना चाहिए। तब जगत बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप कहोगे सब एक से ही बीज हैं, एक से ही पौधे निकलते हैं, फिर इतने भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ते, अलग अलग प्रकार के फूल क्यों? आप क्या चाहते हो? एक ही प्रकार का पौधा हो, एक ही प्रकार के फूल हो, बस। विभिन्नता का हमारे मन में स्वागत नहीं है। प्रकृति की इस लीला को देखो कि उसी एक ही चैतन्य से कई प्रकार की ऊर्जाएं बन गई, जिनमें सिर्फ वेवलेंथ का फर्क है। उस ऊर्जा से सैकड़ों प्रकार के तत्व बन गए, जिनमें केवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की गिनती का फर्क, और कोई फर्क नहीं है। वो एक है तो हाइड्रोजन है, दो है तो हीलियम हो गई, तीन हो गई तो कुछ और हो गया, चार हो गई तो कुछ और हो गया, हैवी मेटल्स तक पहुंच गए, सब भिन्न भिन्न हो गए। फिर इनसे बने कंपाउंड का तो कहना ही क्या। अकेले कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा हैं, अरबों की गिनती में, सबके भिन्न भिन्न गुण। ठीक इसी प्रकार जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब भिन्न भिन्न हैं, यूनिक। सच पूछो तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य जैसा नहीं है। एक रेत का कण दूसरे रेत के कण के समान नहीं है। सबकी अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग जीने के ढंग हैं। अभी हमारा अहंकार है कि हम सोचते हैं मनुष्य सर्वाधिक विकसित प्राणी है, क्योंकि विकासवाद मनुष्यों ने बनाया है। यदि बैक्टीरिया, वायरस और अमीबा ने बनाया होता विकासवाद का सिद्धांत, तो बिल्कुल इसका ठीक उल्टा बनाते कि इस बेचारे बड़े बड़े प्राणी देखो तो हाथी इतना बड़ा, कितना वजन इसको ढोना पड़ता है, इतनी सारी उसकी इंद्रियां हैं, तब जाके जिंदा रह पाता है, कितना सारा खाना खाना पड़ता है। और एक हम हैं अमीबा, हमारी कोई भी इंद्रियां नहीं है। हमारी स्किन, हमारी जो सेल वॉल है,
वही सब काम कर लेती, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, उसी से भोजन कर लेते, उसी से उत्सर्जन कर लेते, उसी से सांस ले लेते। ना अलग से कोई आंख है, ना कान है, ना नाक है, कुछ भी नहीं, ना मुंह है, ना दांत है, कुछ भी नहीं है। कौन ज्यादा विकसित? अभी तक हम यही सोचते हैं कि बड़े प्राणी ज्यादा विकसित। ये हमारी अहंकार पूर्ण धारणा है। जरा दूसरे ढंग से सोचो, जब शुरुआत में घड़ी बनी थी, कितनी बड़ी बड़ी घड़ी, उनके लिए टावर्स बनाते थे, उस पर घड़ी लगती थी, फिर घड़ी छोटी हो गई, वॉल क्लॉक आ गई, घर घर में कमरों में लगने लगी, फिर घड़ी और छोटी हो गई, रिस्ट वॉच बन गई, फिर रिस्ट वॉच और छोटी हो गई, ऑटोमेटिक हो गई, फिर और भी छोटी हो गई, डिजिटल हो गई, और अब तो इतनी छोटी हो गई कि आपको पता भी नहीं कि कहाँ है, मोबाइल में कहाँ है घड़ी, कैसे फंक्शन करती आपको पता भी नहीं। छोटे से पेन की टिप पर घड़ी जो दिखाई भी नहीं देती, डिजिटल समय दिखा रही है। क्या उस पुरानी घड़ी को, जिसके लिए टावर्स बनाने पड़ते थे चौराहों पर, वो ज्यादा विकसित थी, या यह डिजिटल घड़ी जो हमें दिखाई भी नहीं देती, कहाँ है, क्या मैकेनिज्म है? वो पुरानी घड़ी में सब कुछ दिखाई देता था, ये स्प्रिंग लगी हैं, ये गियर घूम रहे हैं, ये कांटा घूम रहा है, सब गायब हो गए। अब इस दृष्टि से सोचो, मनुष्य 5 इंद्रियों वाला ज्यादा विकसित है कि बिना इंद्रियों वाला अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस? अभी कोरोना का खेल देखा था, लाखों लोगों की जान ले ली उस अदृश्य परमाणु, अदृश्य कीटाणु ने। कौन ज्यादा विकसित है? कोरोना के कीटाणु तो यही सोचते होंगे कि हम बहुत विकसित हैं। विभिन्नता है, इसको स्वीकारो, इसका मजा लो, आनंद लो। हाँ, अपने ऊपर भी आ जाओ, तुम्हारे जैसा इंसान आज तक ना हुआ है, ना कभी होगा। बस तुम यूनिक हो, हर व्यक्ति यूनिक है। परमात्मा की इस लीला को स्वीकारो और इसका आनंद लो।